हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को। कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिन्होंने 12th के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिए थे, जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया था उनके लिए तो कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आए बीजीवी में, उनका बीजीवी क्लियरेंस हो गया है। पर जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं बीजीवी से रिलेटेड। उनका बीजीवी क्लियरेंस नहीं हो रहा है और ग्रीन ऑडिट मेल भी उनको नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे क्वेरीज़ और क्लैरिफिकेशंस फिर से उनको मांग रहे हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, कैसे आपका बीजीवी जल्दी से क्लियर हो जाए और आपको कोई फर्दर क्लैरिफिकेशंस के मेल नहीं आए। मुझे भी आए थे, मैंने भी डिप्लोमा किया है और मुझे तीन बार क्लैरिफिकेशंस के मेल आए थे। और कौन से रिमार्क्स एम्बार्क पोर्टल पे बताते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये वाला आया था क्लैरिफिकेशन। उन्होंने मांगा था प्लीज़ अपलोड डिप्लोमा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मैंने डिप्लोमा किया था, मैंने सारे के सारे मार्कशीट्स कंबाइन एक पीडीएफ में डाले थे और अपलोड किए थे। पर उनको चाहिए था डिप्लोमा, ओरिजिनल डिप्लोमा। मैंने वो अपलोड कर दिया, ये हो गया। ये वाला क्लैरिफिकेशन 1 हो गया सॉल्व। अभी दूसरे वाले क्लैरिफिकेशन में ये पूछते हैं वो, प्लीज़ अपलोड डिप्लोमा ड्यूरेशन प्रूफ स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग ईयर, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। मैंने सोचा कि अभी स्टार्टिंग और एंडिंग ईयर जहाँ मेंशन है वो वाला डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना पड़ेगा, वो वाला प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है उनको, आई हैव अपलोडेड माई डिप्लोमा टीसी। टीसी में लिखा होता है कि स्टार्टिंग ईयर एंड एंडिंग ईयर कौन सा होता है। मैंने अपनी डिप्लोमा की टीसी डाली है। ये भी कर दिया अपलोड, ये वाला भी क्लैरिफिकेशन दे दिया। फिर भी कुछ क्वेरीज़ रह गई थी बीजीवी से रिलेटेड। ये फिर से ये वाला क्लैरिफिकेशन, ये वाला रिमार्क आया था मुझे टीसी अपलोड करने के बाद भी। उन्होंने बोला कि प्लीज़ अपलोड एनी प्रूफ विच स्टेट्स द ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लोमा कोर्स दैट यू स्टडीड। उनको एक्चुअल ड्यूरेशन प्रूफ चाहिए था कोर्स का, ना कि आपने कितना टाइम लगाया उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो वाला नहीं चाहिए था उनको एक्चुअल ड्यूरेशन प्रूफ चाहिए था। टीसी अपलोड करने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि मेरे क्लैरिफिकेशन में देखिए मैंने क्या कहा है, आई एम गिविंग माई ओरिजिनल डिप्लोमा एडमिशन रिसिप्ट। जो आपकी रिसिप्ट होती है जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, वो कैप लेटर होता है, वहाँ ARC से अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वाला मैंने अपलोड किया है। और मैंने ये मेंशन किया है क्लियरली कि फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट SSC डिप्लोमा कोर्सेज विच इज़ ऑफ 3 years अप्रूव्ड बाय MSBT। MSBT ने खुद अप्रूव किया है, वो कोर्स की 3 years का है। और इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता कि ड्यूरेशन क्या है उस डिप्लोमा कोर्स का, ऐसा मैंने कहा है उनको क्लैरिफिकेशन में। ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मुझे क्लैरिफिकेशन का कोई मेल नहीं आया फर्दर, और उसके बाद सीधा ग्रीन ऑडिट का मेल आ गया, मेरा बीजीवी क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफिकेशंस के मेल कैसे आते हैं। गाइज़, ये रहा क्लैरिफिकेशन का मेल। ऐसे मेल मुझे 3 बार आए थे। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि दिस पर्टेन्स टू द बैकग्राउंड चेक प्रोसेस एप्लीकेबल टू यू एज पार्ट ऑफ विप्रो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उनको कुछ क्वेरीज है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपको वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। और ये जब तीनों मेल मैंने सॉर्ट आउट किए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, क्लैरिफिकेशन दे दिया प्रॉपर वाला, उसके बाद मुझे आया था सीधा ग्रीन ऑडिट का मेल। वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर क्लियर द ऑडिट स्टेज एंड विद द ऑडिट स्टेटस एज ग्रीन। ग्रीन स्टेटस है, उसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है। अब फर्दर प्रोसेस तो वही होगी आपकी ऑनबोर्डिंग का मेल आएगा आपको। ग्रीन ऑडिट के मेल के बाद मुझे सीधा ये वाला मेल आया था अडेंडम लेटर। इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करनी होती है, एक्सेप्ट पे टिक करना होता है। जैसे कि आपने जलवा एक्सेप्ट किया था या फिर ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट किया था, उसी तरह से अडेंडम लेटर भी आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ही आपको ऑनबोर्डिंग का मेल आएगा फर्दर। गाइज, यही थे प्रॉब्लम्स जो बीजीवी से रिलेटेड आते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि 12th के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनको तो कुछ उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते, उनके कुछ क्वेरीज नहीं होते हैं ज़्यादा बीजीवी से रिलेटेड, उनका बीजीवी क्लियरेंस जल्दी हो जाता है, ग्रीन ऑडिट मेल उनको आसानी से आ जाता है। पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए उनको ड्यूरेशन पूछते हैं,
कोर्स का कंप्लीशन वगैरह वगैरह, आपका डिप्लोमा, टीसी वगैरह जो भी है, जो भी मैंने जिस तरह से मैंने आपको बताया कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देना, आपका भी बीजीवी क्लियर हो जाएगा और ग्रीन ऑडिट मेल आपको भी आ जाएगा। सो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। और भी कुछ फर्दर क्वेरीज होगी आपकी बीजीवी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज के आंसर करूँगा। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।